बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बिगल बज गया है इलेक्शन के और कैंपेन आप देख रहे हैं कि शुरू हो गई। बिलावल तो निकले हैं, वो शहर शहर जा रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून मुतहर्रिक हुई थी। अब मियाँ नवाज शरीफ सरमायाकारों से भी मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के लिए दरवाजे भी खोल दिए हैं, लोटे भी आ रहे हैं, इलेक्टेबल्स भी ढूंढ रहे हैं, सिंध में इत्तेहाद बन रहे हैं, बलूचिस्तान में पार्टी में शमूलियत हो रही है। सब चीज़ें वहाँ भी नज़र आ रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट GDA, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिम नून मिलकर अब सिंध में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसलिए क्योंकि PTI तो लग नहीं रहा कि अभी ग्राउंड में होगी, मैदान में होगी, कहीं उनका मुकाबला होगा। लेकिन एक जमात है वो पीपल्स पार्टी, और उसके सब मिलकर खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कल तक शेर व शक्कर पाकिस्तान मुस्लिम नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 महीने रही, हुकूमत में एक दूसरे के साथ अंजुमन सताइश बाहमी बने रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये खिलाफ हो गए। तो सवाल सादा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून को उस वक्त इमरान खान को हटाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत थी, पीपल्स पार्टी को नून लीग की ज़रूरत थी। एक दूसरे की ज़रूरतों के साथ 16 महीने गुजारे गए। लेकिन जो असल ताकतवर वजारतें थी, जो ताकत का मंबा था, हुकूमत का असल मरकज़ न्यूक्लियस था, वो था पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो वजारतें नहीं थी जिसमें कोई ख़जाना की वजारत हो या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की वजारत हो या इस तरह की कोई चीज़ें हों। वो सारी की सारी वजारतें उनके पास थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सूबा था, उन्होंने बड़ा तगड़े होकर चलाया और 5 साल हुकूमत भी कर गए, बल्दियात के इलेक्शन भी जीत गए। पहली बार कराची, हैदराबाद समेत हर डिस्ट्रिक्ट में उनके मेयर और ज़िला काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसलिए इत्तेहाद बनाया गया, नून लीग जो इस वक्त खासी परेशान है पंजाब में कि अगर PTI को किसी तरह इजाज़त मिल गई तो फिर उनका पत्ता साफ है। वो अब कोशिश कर रहे हैं इत्तेहादी हुकूमत के लिए। उन्होंने MKM से बात की है कि शहरी सिंध में अगर कुछ कर सकते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, तो वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान की रीत रिवाज है, इस्लामाबाद जिधर घूम रहा हो वो वहाँ घूम जाते हैं। KP अभी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से कौन किसको हराएगा, कौन किसको जिताएगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का थोड़ा सा भी मुद्दा हुआ तो बहुत मुश्किल होगा। सवाल ये है कि ये सारी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों हुई। सादा उसके जवाब है, खिलाफ इसलिए हुई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो बयानिया से हट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रियाती सी जमात है और जमहूरियत, आइन सबसे पहले वो बात करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा वो ऑपोजिट खड़े रहे हैं। अब मुस्लिम नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या GDA हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सिवाय इस दौर के जब उनसे हुकूमत ले ली जाए तो फिर 4 बातें, 2 तकरीरें, 3 बयान वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दे देते हैं। लेकिन बहरहाल उन्हीं की जमातें हैं, उन्हीं से चल रहे हैं और वैसे ही चलते रहेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसलिए हैं, उनको मालूम है कि इनको हराकर तो हम उधर से आशीर्वाद के ज़रिए आ सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो आम पब्लिक है, आम वोटर है, वो मुस्लिम नून के साथ नहीं है। वो अगर आज PTI आ जाती है तो PTI के साथ होगा, पंजाब में, KP में, और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। अर्बन सिंध के अंदर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, GDA हो, JUIF हो या नून लीग, सारे मिलके, बल्कि 4 और भी मिलके उनको शायद ना हरा सकें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिन्होंने इमरान खान को भी हराया था, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी जीते थे और उसके बाद जब बड़ी हवा चल रही थी तब भी वो कामयाब हो गए थे। मुल्तान में और मलीर में 2 उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़े, वो भी जीत गए। तो ये एक खौफ है। और बस समझ लीजिए कि एक तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इधर है और बाकी सारी इस्टेब्लिशमेंट की जमातें इधर हैं तो फिर हक पर कौन है और गलत कौन है। अभी हमारे दोस्त, हमारे सीनियर मंसूर अली खान ने
ایک انٹرویو دیا PNN نیوز پر فاروق شہباز بڑائچ کو. انہوں نے یہ کہا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پنجاب اور KP دونوں جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے کہا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو جیت جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی کہ اگر نہیں بھی ہوتے ہیں KPK میں فری اینڈ فیئر تب بھی جیت جائیں گے. یہ کیونکہ وہ سینئر اینکر ہیں, پروگرامز بھی کرتے ہیں, بڑی خبر بھی اندر کی رکھتے ہیں, اور ان پر کچھ ہمارے یوٹیوبر, کچھ سوشل میڈیا کے لوگ, کچھ صحافی بھی, سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے بہت قریب ہیں. وہ لفظ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں, لونڈے لپاڑے, PTI کے وہ لوگوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ, لیکن ایک صحافی کی جو نظر ہے وہ اصل خبر کی جانب ہے. انہوں نے وہ یہ بات کی ہے, اور اس سے آپ اندازہ لگا جائیے کہ منصور علی خان جو ہے وہ ایک فیئر آدمی بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. تو انہوں نے جو بات کی ہے اس میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں مضبوط ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ مضبوط ہے. اب نون لیگ تو کہیں ہے ہی نہیں, JUIF تو کہیں نظر نہیں آئی, MQM تو ان کی گفتگو میں کہیں نظر نہیں آئی. تو پھر اس کا مطلب ہے حقیقتیں وہ نہیں جو بتائی اور دکھائی جا رہی ہیں, حقیقتیں وہ ہیں جو گراؤنڈ پر کچھ اور ہیں. آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.